तो कल जो हमने क्लास ली उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हमारी डिस्कशन हुई और कल की क्लास को मैंने टाइटल दिया था स्टैटिस्टिक्स इन अ ग्लांस, स्टैटिस्टिक्स की एक झलक। और उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी हर चैप्टर पे आपसे एक्सप्लेन की और वहाँ हमने सीखा कि जो भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला मेथड हमने यूज़ करना है वो हमने सिचुएशन देखते हुए और स्केल देखते हुए हमने चूज़ करना है। जैसे नॉमिनल स्केल है तो उस पर हमने फार्मूले जो यूज़ करने हैं वो नॉमिनल टेस्ट वाले होंगे। इसी तरह ऑर्डिनल है तो उस पर फार्मूलाज जो होंगे वो ऑर्डिनल वाले होंगे, जिस तरह मैंने टेबल कल आपको शेयर किया। और अगर वो इंटरवल रेशो स्केल पर है तो फिर फार्मूलाज भी उसी तरह अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे। तो कल मैंने थ्योरी आपसे इलाबोरेट की और इससे पहले मैं वन बाय वन हर टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवा चुका हूँ, तो होपफुली आपने वो सारा साथ साथ किया होगा। तो आज जो मैं काम करूँगा उसी की फिर रिवीजन है। और रिवीजन इस तरह से है कि मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूँगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम मिल के पढ़ेंगे, फिर आपसे पूछूँगा आप क्या समझते हैं यहाँ कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन है और बहुत अच्छी हमारी इंशाल्लाह लर्निंग हो जाएगी और हम सीख पाएंगे कि जब एग्ज़ाम होगा और अननोन क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो फिर हम सही फार्मूला उस पर अप्लाई कर सकेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये सिचुएशन नंबर 1 आपके सामने ला रहा हूँ। ये आपको इंशाल्लाह मटेरियल भी मिल जाएगा। तो फ़िलहाल इसकी मैं ट्रांसलेशन आपसे शेयर करता हूँ। सिचुएशन नंबर 1 में जो क्वेश्चन लिया गया उसमें ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में डिफरेंट रीजन से लोग सिलेक्ट किए गए और क्वेश्चन इस तरह से है कि कुछ लोगों की चीज़ें गिर जाती हैं तो उसको बाद में कोई उठाता है और उठाने के बाद क्या वो चीज़ जिस शख्स की गुम हुई है तो क्या उसको वो रिटर्न की जाती है या नहीं की जाती। ये कहानी है इस क्वेश्चन के अंदर। और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए रिसर्चर ने क्या किया, उसने रीजन सिलेक्ट किया और 4 जगहों से लोग उसने सिलेक्ट किए और दूसरी तरफ उसने देखा कि जो उन्हें चीज़ मिलती है और उसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा होता है कि ये किस की चीज़ है, जैसे पर्स गुम हुआ है, आईडी कार्ड वगैरह गुम हुआ है, तो क्या जब कोई शख्स उस रास्ते से गुजर रहा है और उसको वो गिरी हुई चीज़ मिली है तो क्या उसके ऊपर एड्रेस पढ़ के वो जिस शख्स की चीज़ गुम हुई थी तो क्या उसको वो रिटर्न करता है या नहीं करता, ये सवाल था। मैं फिर इसको बताता हूँ। पहला तो आप इसको यूँ अज्यूम करें कि एक बाज़ार है उसमें कोई चीज़ गिरी पड़ी है। ये रिसर्चर ख़ुद काम कर रहे हैं। यहाँ उसने बताया है कि जो चीज़ गिरेगी तो उसके ऊपर उसने ऑल ऑफ विच हैड बीन स्टैम्प्ड एंड टैग्ड विद द रिटर्न एड्रेस। तो जो चीज़ वो वहाँ पे फेंक रहा है तो उसके ऊपर उसने एड्रेस लिखा हुआ है कि अगर किसी को ये चीज़ मिले तो वो फ़लाँ जगह पे मुझे रिटर्न कर दे। इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए उसने बाज़ार में 400 कीज़ चाबियाँ फेंक दी और दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं और लोग गुज़र रहे हैं। तो अब जो लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं तो वो 4 मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, मिड वेस्ट और वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के ये 4 मुख्तलिफ़ रीजन से लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से वो कीज़ उठाई। अब ये उसने देखा है कि कितने लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट से गुज़रे थे और उन्होंने वो कीज़ जिसकी गुम हुई हैं उनको रिटर्न कर दी हैं, तो उनकी तादाद 55 है। जिन्होंने कीज़ रिटर्न की और जिनका इलाका साउथ था तो वो 69 है। इसी तरह मिड वेस्ट के 82 और वेस्ट के 69 और नीचे इसी तरह नॉट रिटर्न की तफसील दी हुई है। तो अब हमें वो क्या कहता है, विच स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर वुड यू अप्लाई टू डिटरमिन वेदर दीज रीजनल डिफरेंसेस आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। कहते हैं आप ये बताओ कि उस गिरी हुई चीज़ को उठाने के बाद उसको
वापस करना या ना करना, इसका ये इफेक्टेड है इस चीज़ से कि वो चीज़ उठाने वाला किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, यानी उस चीज़ को उठाने वाले शख्स का रीजन कौन सा है, क्या इस चीज़ का ताल्लुक़ है उसके उस चीज़ को वापस करने या ना करने के साथ। ये सवाल है जिसकी स्टेटमेंट की मैंने कोशिश की है, आप लोगों ने सुना है, तो जो आपको समझ आई है वो आप मुझे बता दें कि ये टूल इस पर अप्लाई करना चाहिए। शाबाश, माइक ओपन है आपके, रिप्लाई ज़रूर करें। सर हमने ये बताना है कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। जी, शाबाश। अब थोड़ा सा ज़हन में लाएं, आप लोगों ने एवरेजेस पढ़ी हैं, डिस्पर्शन पढ़ा है, रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ा है, आपने टी जी टेस्ट और काई टेस्ट पढ़ा है, तो क्या यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, डिस्पर्शन की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इसको देखते हुए ज़रा प्लान करें आप। जी, कोई जहन में ना रखे, जो किसी को लगता है ना वो बोल दे, मे बी वो सही सोच रहा हो। सर जी क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। ये बड़ी जाती है यार, इतना लंबा चौड़ा सवाल है, मैं इतनी मुश्किल नाल दसे। क्वेश्चन ये था कि जो चीज़ लोगों की चीज़ गुम हो जाती है, स्ट्रेंजर होते हैं, अजनबी लोग होते हैं, तो उनको उनकी चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं या नहीं मिलती, तो इस चीज़ पे कितना असर है इस बात का कि वो चीज़ जिसने उठाई है उसका किस इलाके से ताल्लुक़ है। जी शाबाश, क्या कहते हैं, कोई नाम तो लेना जो अभी मैंने बोले, कोई ऐसी बोल दें अपनी समझ के मुताबिक। सर पाई स्क्वायर जी बच्चे, यूज होगा। सर काई स्क्वायर लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली यूज होगा सर। एग्जैक्टली, शाबाश, काई स्क्वायर टेस्ट यूज होगा। आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा सा अगर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग सर करूं, हम कब से सोच रहे थे कि ये कहना चाहिए कि नहीं, नहीं पता नहीं ये गलत होगा जब सर मैं ये। बार बार कह रहा हूँ ना कि रिप्लाई करें, तो रिप्लाई मस्ट है। अच्छा, अब मेरा अगला जी इससे सर। रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कैसे लगा कि काई स्क्वायर लगाना चाहिए? आंसर बिल्कुल ठीक है, क्यों लगा आपको? कोरिलेशन भी था, रिग्रेशन भी था, बहुत सारी और चीज़ें थी, वाई काई सर स्क्वायर? इसमें इसमें हमें टेबल दिया हुआ है, जी टेस्ट और टी टेस्ट होता है, उसमें हमें टेबल नहीं देते, वो सही क्वेश्चन होता है। इसमें सही, ये टेबल दिया है, इसको सॉल्व करते हुए हम जब इसकी कंप्यूटेशन करेंगे तो पहले हम ओ लेंगे, फिर ई लेंगे, जी ठीक फिर हो ओ गया, माइनस ई करेंगे, इस जी तरह। ठीक है, अगर ठीक, टेबल होगा तो पाई स्क्वायर यूज होगा। जी सही हो गया। अच्छा गुड, तो ये अब ज़रा सुनिए, एक जो इन्होंने ये रिप्लाई किया ना कि टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, तो ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्टूडेंट हमारी। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी क्वेश्चन हमें करवाए गए हैं, तो किसी भी जगह पे काई स्क्वायर के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें इस तरह टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन, यानी कॉन्टीजेंसी टेबल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिली है। सो ये वाहिद क्वेश्चन है जो काई स्क्वायर का। एक बात उनकी ठीक है, तो इसको, ये जो इन्होंने आंसर का रिप्लाई किया ना, इसको हम कहते हैं ये इनफॉर्मल वे है, यानी ये इसके पीछे ये लॉजिक नहीं है कि टेबल के अंदर है तो ये लगा दें, तो टेबल वैसे भी दिया जा सकता है। तो अब इसका जो ट्रू आंसर है वो अब हम लेते हैं, काई स्क्वायर आंसर ठीक है, उसकी रीजनिंग को ज़रा अब हम देखते हैं। तो ये एक स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे थे, इनको मैंने हटाया क्लास से। अच्छा, अब आप देखें इसमें जो ट्रू इसकी लॉजिक है, ये गौर से सुनेंगे, और मैंने बार बार बताया काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये भी रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं, कोरिलेशन टेस्ट भी रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोरिलेशन है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए होता है, और काई स्क्वायर जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के लिए होता है। तो आप देखें, दो वेरिएबल जो हमें दिए गए हैं तो दोनों कैटेगोरिकल हैं। ये देखिए रीजन है, और रीजन के आगे 4 कैटेगरीज हैं, और दूसरी तरफ जो उन्होंने डिसीजन लिया है
वो रिटर्न करने के लिए या नॉट रिटर्न के लिए, तो वो भी कैटेगरीज की फॉर्म है। सो ये वेरिएबल भी कैटेगोरिकल, ये वेरिएबल भी कैटेगोरिकल। तो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लेने के लिए, जैसे ये रीजन एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है और दूसरा उनकी चॉइस कि उन्होंने रिटर्न किया या नहीं किया, तो इस तरह दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर? जी सर। चलो जी, गुड। इसको आपने अच्छी तरह याद रखने, पॉसिबल क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के। सिचुएशन जी नंबर सर। 2, सिचुएशन नंबर 2 में जो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसको मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो पेंसिल्वेनिया में टीचर प्लेसमेंट पे काम करते हैं, मतलब रेगुलर टीचर नहीं है, विजिटिंग टीचर है, तो जब वो पढ़ाते हैं तो ऑन दी एवरेज, ये वर्ड हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लिखा हुआ है एवरेज सैलरी। तो उनकी जो एवरेज सैलरी है वो लेस दैन $60 पर डे। तो ये क्लेम है, जो टीचर एसोसिएशन है वो क्लेम कर रही है कि जो टीचर परमानेंट नहीं है, विजिटिंग टीचर है, तो जब वो पढ़ाता है तो उसको पर डे ऑन दी एवरेज लेस दैन $60 रुपीज़ मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं उसको। अब इसको टेस्ट करने के लिए रैंडम सैंपल ऑफ 8 स्कूल जो थे वो सिलेक्ट किए गए, और उसमें जो टीचर्स की सैलरी थी वो कुछ इस तरह से। अब कहते हैं आप टेस्ट करो, इज़ देयर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट एजुकेटर्स क्लेम फॉर अल्फा 10% है। तो क्या कहता है कि इस क्लेम को, जो ये कहा जा रहा है कि लेस दैन $60 वो कमा रहे हैं, ये वाला जो क्लेम है, तो क्या इसको हम सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे? जी, ये क्वेश्चन है। अब इस पर आप क्या कहते हैं? तो देखिए वर्ड बार बार रिपीट हुआ, टेस्ट, अल्फ़ा गिवन है, तो सिवाय टेस्टिंग के क्वेश्चन में किसी जगह पे अल्फ़ा नहीं होता, ठीक है ना? ये समरी बनाए ना आप, क्या मीन मीडियन मॉड में अल्फ़ा होता है, क्या स्टैंडर्ड नो डेविएशन सर। वेरिएंस में अल्फ़ा होता है, क्या रिग्रेशन में अल्फ़ा होता है, क्या कोरिलेशन में अल्फ़ा होता है? किसी जगह अल्फ़ा नहीं होता सिवाय 3 जगह पे, टी टेस्ट, जी टेस्ट और काई टेस्ट। प्राइस की। तो 3 टेस्ट हैं जिनमें अल्फ़ा गिवन होता है। अब आप फर्क कर लें, तो क्या काई स्क्वायर वाला जो ऊपर हमने क्वेश्चन अभी देखा है उसमें तो कैटेगरीज थी, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं, यहाँ पे तो नंबर्स हैं, और बात हो रही है एवरेज की। ये वर्ड मैंने इसीलिए हाईलाइट किया था, एवरेज सैलरी। तो हम तो काई स्क्वायर में एवरेज की बात ही नहीं करते, हम तो एसोसिएशन की बात करते हैं। सो इस एवरेज के वर्ड ने गाइड किया कि ये काई का क्वेश्चन नहीं है। अब पीछे रह गया कि क्या ये टी टेस्ट है या जी टेस्ट है। अब आप रिप्लाई करें, क्या ये टी टेस्ट का क्वेश्चन है या जी टेस्ट का? सर टी टेस्ट का। जी गुड, टी टेस्ट। और क्यों? ये चीज़ भी बताएं, शाबाश। सर इसलिए कि एक तो इसमें वो अल्फा यूज किया जा रहा है, वो इन तीनों में यूज किया जाता है, और दूसरा इसमें एवरेज की बात हो रही है, वो तो तो जी में उसको भी हम होती है। नहीं नहीं, ये तो जी में भी सर। होती हैं दोनों बातें। जी, फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो जी। सैंपल साइज़ है वो हाँ जी। 30 से लेस, एक बात। हाँ जी। और दूसरा हम देखें यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। डेविएशन जो है वो भी नहीं दी गई है, अननोन है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। अगर सैंपल 30 से बड़ा होता है, यहाँ तो सिर्फ 8 टीचर्स की इंफॉर्मेशन ली गई है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन जी का सर। पता ही नहीं है, सो ये टी टेस्ट है। अगर ये होता जी। कि 50 टीचर्स का डेटा लिया गया तो फिर हम कहते जी टेस्ट है। समझ रहे हैं ना सारी क्लास? जी सर। तो किसी और को भी समझ आ रही है? क्लास में इस वक्त जी 7 लोग, सर। सबको बच्चे समझ आ रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो स्टूडेंट आज क्लास नहीं ले रहे उन्हें भी बताइएगा कि ये लिंक देख के इसको सुने ज़रा, और अपनी क्लैरिटी आप बनाएं। गुड। तो ये हमारे दो सिचुएशंस पे जो काम था वो हमने देख लिया। अब सिचुएशन हम देखते हैं थर्ड।
तो तीसरी सिचुएशन का क्वेश्चन लेते हैं आप। ये मैंने आपको काम करवाया नहीं है, लेकिन वैसे बाय द वे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा था। जस्ट मैं आपको यहाँ इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये कार्बोहाइड्रेट्स इन कैंडीज़, तो जो चॉकलेट और नॉन चॉकलेट यूज़र हैं तो उन्हें जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो निकलती हैं, जो चॉकलेट बच्चे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर किस कदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है ग्राम्स की फॉर्म में, तो वो इंफॉर्मेशन है चॉकलेट के अंदर इस कदर होती है और नॉन चॉकलेट के अंदर इस कदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कहते हैं आप टेस्ट करो, इज़ देयर सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द डिफरेंसेस इन द मीन्स इज सिग्निफिकेंट। तो क्वेश्चन अब ये वो कर रहे हैं कि क्या जो चॉकलेट और नॉन चॉकलेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या इक्वली होता है या इक्वली नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो बात हो रही है वो एवरेज की हो रही है। ये आप गौर करें यहाँ पे, ये आप देखें दैट द डिफरेंसेस इन द मीन्स की बात है, एवरेज। सो एवरेज की टेस्टिंग है तो सारा कुछ भूल जाएं, बचेगा सिर्फ टी या फिर जी, ठीक है ना। जब भी हम एवरेज की टेस्टिंग की बात करेंगे आइदर टी टेस्ट और जी टेस्ट। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा टेस्ट आएगा। तो इधर भी आप देख रहे हैं कि दोनों चॉकलेट और नॉन चॉकलेट में सैम्पल साइज 30 से कम है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन का भी हमें नॉलेज नहीं है, सो हम टी टेस्ट यूज़ टी करेंगे। टेस्ट है। गुड, तो ये हमारी तीसरी प्रैक्टिस हो। इसके बाद चौथी सिचुएशन देखें। टोटल 5 मैंने क्वेश्चन लिए, चौथी सिचुएशन अब हम देखें। तो इसको भी मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया गया और पहले उन्हें पेपर दिया गया स्पेलिंग स्कोर का, फिर उन्हें पेपर दिया गया रीडिंग स्कोर का, यानी पहले उनसे डिफरेंट चीज़ों के स्पेलिंग्स पूछे गए और उन्हें मार्क्स दिए गए। फिर उन्हें कहा गया ये पैराग्राफ पढ़े, तो उस पर उनको मार्क्स दिए गए। तो ये भी क्वांटिटीज़ हैं, ये भी क्वांटिटीज़ हैं। तो अब कहते हैं आप बताओ which statistical procedure would you apply to determine the degree of association between spelling and reading ability। तो कहते हैं आप बताओ जो स्पेलिंग के अंदर उसके मार्क्स हैं और जो रीडिंग के अंदर मार्क्स हैं उनमें एसोसिएशन रिलेशनशिप देखने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करेंगे। जी शाबाश। जी क्या कहते हैं, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। तो बस रिलेशनशिप देखना है मार्क्स के अंदर, स्पेलिंग जब पूछे गए तब और जब रीडिंग करवाएगी तब, दोनों मार्क्स में रिलेशनशिप। जी मैं रिप्लाई करूं? जी सर कर दें, समझ नहीं आ रही। तो ये वैसे बहुत आसान था। रिलेशनशिप के लिए दो ही मेथड है, एक काई जी स्क्वायर है और एक कोरिलेशन है। तो जी काई स्क्वायर यूज़ करते हैं कैटेगरीज के लिए, कोरिलेशन हम यूज़ जी करते हैं सर, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के। कोरिलेशन आएगी। तो कोरिलेशन आएगा, ये मैंने ऊपर बताया भी था। तो जी यहाँ जी पे हम यूज़ करेंगे कोरिलेशन टेस्ट। सबको समझ आ रही है? जी अगर कोई क्रिटिसिज्म है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले। दो वेरिएबल थे, दोनों क्वांटिटेटिव थे और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए कोरिलेशन टेस्ट। जी, और पर्पज़ हमारा है रिलेशनशिप, दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं और रिलेशनशिप फाइंड करना थी, सो हमने कोरिलेशन को यूज़ करना। क्लियर हो गया जी? जी इसके बाद लास्ट जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया सिचुएशन 5, उसमें क्वेश्चन है कि एक टीचर है और वो अपने बच्चों से, स्टूडेंट से पूछ रहा है कि आप क्लास के अलावा जो एक वीक के अंदर आप स्टडी करते हैं तो कितने स्टडी आवर्स आप पढ़ते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन इस तरह से है। स्टूडेंट्स ने बताया, पहला स्टूडेंट कह रहा है जी मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ,
4 घंटे 8 घंटे इस तरह से। तो अब क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हमने एवरेज देखना हो तो कौन सा सूटेबल मेथड है, और अगर डिस्पर्शन देखना हो तो फिर सूटेबल मेथड कौन सा। जी क्या कहते हैं? सर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अर्थमेटिक मीन यूज होगा उसका एवरेज निकालने के लिए। जी वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मीन यूज़ करेंगे। और डिस्पर्शन के लिए वेरिएंस शायद। जी वेरिएंस। अच्छा चलें, तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए मीन यूज़ करना है और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो आप बताएंगे क्यों मीन? क्योंकि एवरेज निकालने के लिए मीन पहले इन सब वैल्यू को सबको प्लस करना है, फिर उसको ये टोटल वैल्यू जितनी है उन पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन मीडियन भी मौजूद है, मॉड भी एवरेज के मेथड मौजूद हैं, तो ये मीन ही क्यों? है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है ना। नहीं नहीं बच्चे, उन्होंने जस्ट ये पूछा है कि आप बताओ कौन सा सही मेजर होगा एवरेज फाइंड करने की। तो मैंने कहा कि आंसर आपका बिल्कुल ठीक है मीन, लेकिन मैं पूछता हूँ मीडियन भी तो था, मॉड भी था, लेकिन मीन ही क्यों? तो उनका फॉर्मूला चेंज है। नहीं नहीं, तो अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमारे पास 3 मेजर मैंने आपको पढ़ाए हैं, मीन मीडियन मॉड। तो अब ज़रा गौर करें, मैंने बताया भी था और बड़ा तफसील से बताया था, कल भी मैंने बात की है। अगर नॉमिनल डेटा हो तो मॉड यूज़ करते हैं, और अगर रैंक डेटा ऑर्डिनल डाटा हो तो मीडियन यूज़ करते हैं, और अगर जस्ट प्योर न्यूमेरिकल डाटा हो तो फिर हम मीन यूज़ न्यूमेरिकल। करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना तो कैटेगरीज हैं, सो मॉड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। किसी तरह का ऑर्डर नहीं है, सो मीडियन यूज़ नहीं करेंगे, और फिर नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, सो मीन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसकी जी सर। क्यों क्या में आप जाया करें, व्हाट वाई सोचा करें। इसके बाद डिस्पर्शन पे अब हम देखें तो डिस्पर्शन में हमने 3 मेजर पढ़े थे, रेंज, वेरिएंस, विद स्टैंडर्ड एवरेज, ऐसे ही। जी सर। तो अब ये देखना है कि कौन सा डिस्पर्शन मेजर हम यूज़ करें। तो रेंज तो सबसे बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल देते हैं और ये कोई इतना अच्छा नहीं है, पीछे बच के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस निकालने के बाद ही हम अंडर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है ना। जी। तो अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में से एक हमें पिक करना है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। और इसकी वजह ये है स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करने की, क्योंकि जो वेरिएंस है ना वो यूनिट को डबल कर देता है। यानी वेरिएंस ने क्या करना था, हमारा यूनिट था आवर्स, घंटों में, तो अगर हम इस पर वेरिएंस लगाएंगे तो वेरिएंस ने हमें आंसर देना है आवर्स का स्क्वायर, जिसकी कोई मीनिंग्स नहीं है। हम ये कहें जी मैं रोज़ाना 3 घंटे स्क्वायर पढ़ता हूँ, कोई मकसद नहीं है इसका। और जैसे ही मैंने आर स्क्वायर अंडर रूट लिया तो ये ओरिजिनल यूनिट में आ गया आवर्स में, और इसकी अब मीनिंग्स है। अगर मैं कहूँ ऑन दी एवरेज मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ तो इसकी समझ आ रही है, लेकिन 3 घंटे स्क्वायर का कोई मतलब नहीं। सो दोनों का फंक्शन एक है, फार्मूला एक है। वेरिएंस निकाल के सिर्फ अंडर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट की वजह से प्रेफर्ड है, बेस्ट है। जी कोई क्वेश्चन शाबाश। जी बच्चे क्लियर? जी सर। चलो अब मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ और दोबारा फिर समरी आपको बता दूँ। अब आप देखें, मैं तो जो कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से कर रहा हूँ। आप देखो, हमने एवरेज मेजर और डिस्पर्शन मेजर पढ़े, मैंने उस पर क्वेश्चन जी। करवाए, और आज मैंने एक सिचुएशन दिखा के उसकी फिर प्रैक्टिस करी। एक क्वेश्चन हो गया, फिर हमने रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ा, तो मैंने कोरिलेशन पे स्पेलिंग के मार्क्स और रीडिंग के मार्क्स में रिलेशनशिप के लिए कोरिलेशन गाइड कर दिया। फिर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टी और जी टेस्ट पढ़ा, तो मैंने वो टी टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपसे शेयर कर दिए। फिर एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हमने काई स्क्वायर पढ़ा, तो मैंने काई स्क्वायर की एप्लीकेशन भी आपसे शेयर कर दी। तो अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप
तो जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है उसको तैयार पहले करें अच्छी तरह, और वो करने के बाद जो बुक मैंने दी है उसकी जस्ट एक्सरसाइज को स्क्रॉल कर लें और देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ मौजूद हैं, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो कल हम फिर इंशाल्लाह ओवरऑल आपकी जो क्यूरीज और क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो कल हमारी इस सेमेस्टर की आखिरी क्लास है, तो किसी किस्म जी का सर। शिकवा शिकायत, कोई रोना धोना, कोई उलझने, मसला मसाइल, जो भी आप कल पॉइंट रेज करेंगे इंशाल्लाह उसको एड्रेस करेंगे। तो अगर आप स्टिल चाहते हो कि कोई टॉपिक हमें रिपीट करवाया जाए जिस पे मेरी नज़र नहीं पड़ी, तो आप ग्रुप में मुझे कह दें, मैं इंशाल्लाह उसी को रिपीट करवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़।